हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है आजकल। आज थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, तो सोचा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और सभी को नाश्ता करा के दवाई खिला दी है, मम्मी जी, हस्बैंड जी, बेटी और मैं, सबको हो रहा है। पापा जी भी कल से थोड़ा सा परेशान हो गए और बेटा आया हुआ है हॉस्टल से, तो नाश्ता वगैरह सबका हो गया है। अब उसी के लिए बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। मिलती हूँ आगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बेटे के लिए बेसन के चीले, और क्योंकि और कोई चीज़ ऐसी बनाई नहीं थी, सबने दलिया खा लिया था, दवाई वगैरह खानी थी, तो वही दलिया बनाया था। बाकी बेटा तो खाता नहीं है दलिया, तो फिर मैं उसके लिए बेसन के चीले बना रही थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। और ये ब्लॉग है, तारीख़ है 24 अगस्त का और दिन है सैटरडे का। और सैटरडे संडे 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है ये, क्योंकि मैंने सैटरडे को थोड़ा सा शूट कर पाया था, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि तबीयत सबकी इतनी ख़राब हो रखी है और ख़ुद की मेरी तबीयत खुद की भी ख़राब है। और ख़ुद ख़राब होते हुए भी मैं सबके लिए काम कर रही हूँ, सबको दवा खिलाना, सबके लिए खाना नाश्ता बनाना, मतलब दवा खा के भी मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बस थोड़ी देर फ़ीवर आता है, दवा खा लेती हूँ, उतनी देर लेटती हूँ जितनी देर फ़ीवर रहता है। जैसे ही फ़ीवर उतर जाता है बस खुद को थोड़ा सा चैन मिलता है, बस फिर वैसे ही उठ जाती हूँ। क्योंकि एक दिन तो दीदी आ गई थी, तो दीदी ने संभाल लिया था सब कुछ। फिर उसके बाद अगले दिन उनको भी फ़ीवर आने लगा। मतलब ऐसे फैल रहा है एक दूसरे से कि बस पूछिए मत आप। सबसे पहले आया मेरे हस्बैंड जी को, तो वो मैंने ब्लॉग आपको डाला था 20 तारीख को, जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन आया था। उनको आने के बाद एक दिन मैंने उनकी मतलब केयर की, आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था। उसके अगले दिन मैं स्कूल चली गई। छुट्टी नहीं हस्बैंड जी ने ले ली थी, मैंने नहीं छुट्टी ली थी, क्योंकि काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई थी। तो मैं स्कूल में जैसे ही पहुंची हूँ, सुबह तक तो ठीक थी, और सुबह ठीक होने के बाद फिर मुझे करीब 11 बजे के करीब इतना ज़ोर फ़ीवर चढ़ा स्कूल में ही कि मुझे वापस से छुट्टी लेके और घर आना पड़ा। तो उस दिन से फिर मुझे फ़ीवर आने लगा। मैं घर पे आई और आके देखा तो बेटी ने सारे काम किए, खाना पीना सबके लिए बनाया। तो बेटी इतना डेली तो करती नहीं है, तो मम्मी जी भी बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने जितना कर पाया उतना किया। बाकी फ़ीवर में मुझे इतना फ़ीवर था, करीब 102-103 फ़ीवर था। तो मेडिसिन वगैरह खा के काफ़ी पूरे दिन फुल रेस्ट किया उस दिन मैंने। और फिर उसके बाद फ़ीवर उतर गया मेरा, तो शाम को फिर मैं उठ गई तो फिर देखा मम्मी जी को भी खांसी हो रही थी। फिर शाम को हल्का फुल्का थोड़ा बहुत खाना पीना बनाया और बेटी ने शाम को फिर से हेल्प की। लेकिन रात को मैं तो फिर से मुझे चढ़ गया फ़ीवर। फिर मैंने दवाई वगैरह खा के सारी, और फिर मैं सो गई। रात को फिर मम्मी जी को और बेटी को दोनों को इतनी तेज़ फ़ीवर चढ़ा। मैंने तो दवाई खा के सो गई, हस्बैंड जी भी दवाई खा के सो गए थे, उस दिन बेटा नहीं आया था। फिर उनको दोनों को इतनी तेज़ फ़ीवर चढ़ा कि उनको दोनों को फिर रात को ही मेडिसिन लेने जाना पड़ा। फिर दोनों के लिए उनकी मेडिसिन शुरू हो गई। अब मैं भी, मम्मी जी भी, बेटी भी, हस्बैंड जी भी, अब अकेले पापा जी बचे। बेचारे पापा जी अकेले किस किस की केयर करें। फिर दीदी को बुलाया गया, दीदी आई, दीदी ने देखा सबको। अब दीदी किस किस की करें, मुझे फिर ठीक लगने लगा थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने थोड़ा ब्लॉग भी शूट किया और दीदी के साथ थोड़ी सी दीदी की हेल्प की, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प के लिए कोई हो जाता है ना तो आसानी से हो जाता है। जैसे कोई खाना बना ले तो कोई दवाई वगैरह दे दे सबको। और जब ये फ़ीवर ऐसा आ रहा है कि झकझोर के रख दे रहा है, एक बार में फ़ीवर अगर दवा खा लो, दवा खाने के बाद इतनी जल्दी से नहीं निकलता है, काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, पसीना आता है अच्छे से, पूरी बॉडी पूरी नहा जाती है पसीने में, तब उतरता है। तो बातें बहुत हो गई हैं बातों में। तो यहाँ पे मेरे चीला बन रहे हैं बेटे के लिए साथ ही साथ, क्योंकि चीला बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है सीखने में।
क्योंकि आराम से धीरे धीरे सीखते हैं, वो एकदम से तेज़ गैस पे सेक देंगे ना तो जल जाएंगे। तो मैं लंच के लिए बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी रखी हुई थी कई दिनों से तो वो भी ख़राब हो जाएगी, तो सोचा इसको काट के और बॉयल कर लेती हूँ, और जो मैं लहसुन वाली बनाती हूँ ना वो वाली बना दूँगी। तो बस यहाँ पर उसी को कट करती जा रही हूँ साथ के साथ। और इधर चीला सीख रहा है, और मम्मी जी को खानी है दाल, क्योंकि जो मसूर की दाल होती है ना वही फ़ायदा करती है, फ़ीवर वगैरह हो, मतलब काफ़ी अच्छी दाल होती है, और जुकाम खांसी इन सब में राहत देती है। तो फिर मसूर की दाल बनेगी, और बाकी देखती हूँ बेटा क्या खाएगा वो चीज़ मैं बनाऊँगी। तो पहले तो अभी तो चीला ही खा लेगा। लंच के लिए मम्मी पापा जी का बना रही थी, तो अभी वो नाश्ता ही लेट कर रहा था, तो लंच भी लेट ही करेगा। तो अभी भी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बहुत फटाफट काम कर पाऊँ। बस हाँ ये है, करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए करना पड़ता है। कितनी भी माँ कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन अपने बच्चे को ना भूखा नहीं देख सकती। तो बेटे ने बोला मम्मा चीला बना दो, आप ठीक हो? तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोला तो ठीक हो तो बना दो, नहीं तो कुछ और खा लूँगा। तो मैंने सोचा इतने दिनों बाद तो आया है मेरा बेटा, तो फिर मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कोई नहीं, कुछ भी नहीं लगता है, ज़रा देर में तो बन जाते हैं। तो बस फटाफट चीले बनाए और दाल भिगोई मसूर की। सच बताऊँ, और ब्लॉग इसलिए और बनाना हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप ना हो ब्लॉग में। 2 दिन तो हो ही चुके हैं, मैं 2 से 3 दिन हो गए कि ब्लॉग मैंने अपडेट नहीं किया है, तो सोचा आज शुरू कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी ना, तो आपके पास भी अपडेट पहुँचती रहेगी और मेरा भी काम होता रहेगा। तो और जन्माष्टमी है कल, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी 25 तारीख की संडे को, और 8 बजे आपके पास ही ब्लॉग पहुँचेगा। तो यहाँ पे बस दाल भिगो दी मैंने मसूर की, अब ये फूलेगी, तब तक मैं बाकी के सारे काम निपटाऊंगी। और पता है कपड़े इतने सारे हो गए थे, क्योंकि सब अपने अपने बेड पे लेटे हुए थे, तो पसीना जब आता है ना तो सब कपड़े अजीब से लगने लगते हैं, पहने हुए, बिछाए हुए, ओढ़े हुए। तो जितने भी बिस्तर थे, जितने भी पहने हुए कपड़े थे, वो सारे कपड़े, एक मम्मी जी के, बेटी के, मेरे हस्बैंड जी के, सब के ढेरों तो कपड़े हो गए। तो मतलब इतना ज़्यादा उनको नहीं करना था, बट हाँ धोना तो था ही, मशीन में डाल के, डिटॉल वगैरह डाल के, सर्फ डाल के। अब वो भी तो एक काम है, फुली ऑटोमेटिक तो है नहीं मेरी मशीन, सेमी ऑटोमेटिक है, तो उसमें डाल के फिर निकालना भी होता है, तो वो भी मेरे लिए काम बढ़ गया। और फीवर ने ऐसा शरीर तोड़ के रख दिया कि कुछ होता ही नहीं है, ज़बरदस्ती मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि सबकी हालत ऐसी हो रखी है कि किसी की हिम्मत इतनी नहीं है कि उठ के किचन में से और पानी भी पी ले। तो सबके लिए चाय, सबका नाश्ता, सबका खाना, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धो के उनको फैलाना, मतलब आप समझ सकते हैं कि घर में कितने काम होते हैं। और बेटा भी हॉस्टल से आ गया, तो वो भी काफ़ी सारे कपड़े गंदे लेके आया है, तो अभी मैंने उसके बैग तो अनपैक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और जहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी गिलोय का काढ़ा। दीदी ने ला के रख दिया था, दीदी जहाँ पे इस जॉब करती हैं वहाँ पे गिलोय है, तो गिलोय, अदरक, तुलसी पानी में डाल के बॉयल किया, और काली मिर्च, लौंग वगैरह डाली, और अच्छे से इसको बॉयल हो गया, 1 गिलास पानी आधा रह गया, तो बस इसको मैंने पी लिया। अभी नेक्स्ट डे क्लिप है, बेटी को दवा खिला रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने उसको खिलाया सेब। और यहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारी भी मेरी साथ साथ चल रही थी, और सेब खिलाया, खुद भी खाया। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वॉइस ओवर करने का मुझे कहीं भी मौका नहीं मिल रहा था, तो ऊपर आई हूँ मैं, और भी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, तो सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है, और पापा जी भी हो गए बीमार, पापा जी को भी फीवर आने लगा है, और मम्मी जी की भी आज तबीयत ठीक नहीं है, बेटी भी ठीक नहीं है, मतलब सबकी हालत ऐसी रो रखी। फीवर तो मुझे नहीं आया, लेकिन पूरे शरीर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि आपको आवाज़ से मेरी से पता चल रहा होगा कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से सारे काम कर कर के निपटा रही हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और कल जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मेरी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, बस थोड़ी बहुत
साइड में कर रही हूँ, अब देखती हूँ प्रभु कैसे करवाते हैं अपनी सेवा, वैसे ही कर पाऊँगी। तो मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में, जन्माष्टमी के दिन कैसे करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है, प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में कल के में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हैप्पी जन्माष्टमी।